वायनाड हादसे के बाद सेना और एनडीआरएफ के जवान बने देवदूत। एनडीआरएफ, सेना और वायुसेना के जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 150 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। वायनाड में अब भी रुक रुक कर बरसात हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशंस में काफी दिक्कत आ रही है। पानी के कारण जवानों को हो रही परेशानी। वायुसेना का विशेष विमान जो है राहत सामग्री पहुंचाता हुआ। हादसे को लेकर केरल में 2 दिन के लिए राजकीय शोक की घोषणा। आज सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। झंडा आधा झुका रहेगा। आज वायनाड जाएंगे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। घटनास्थल का लेंगे जायजा। जख्मी से मुलाकात कर सकते हैं राज्यपाल। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का फिलहाल वायनाड जाने का कार्यक्रम रद्द हुआ। खराब मौसम के चलते वायनाड दौरा फिलहाल रद्द हुआ। लैंडस्लाइड के बाद वैज्ञानिकों ने खतरे से किया आगाह। अरब सागर में बढ़ते तापमान की वजह से हुआ था हादसा। समुद्र में तापमान बढ़ने से बन रहे घने बादल, जिसके चलते कम समय में हो रही भारी बरसात। केरल के वायनाड में बरसात के कारण कल हुई थी लैंडस्लाइड। हादसे के बाद इलाके में मची भारी तबाही। मलबे के नीचे दबकर 126 लोगों की मौत, कई लोग हो गए हैं घायल। वायनाड में लापता लोगों को ढूंढने के लिए वायुसेना का ऑपरेशन जारी। चुरालमाला इलाके में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। घटनास्थल पर वायुसेना का 2 हेलीकॉप्टर्स की तैनाती हुई है। लैंडस्लाइड की चपेट में कई घर, दुकान और गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। बड़े बड़े मकान भी आधे तक डूबे हुए हैं। सड़कों पर दलदल जैसे हालात हैं। रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीम्स ने उफनते सैलाब को पार करने के लिए बनवाई मानव चेन सीढ़ी लगाई और लोगों को निकाला बाहर। हादसे के बाद कई लोग और फंसे हो सकते हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं। हादसे के बाद 150 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। कई जख्मियों की हालत गंभीर है। तो वहीं भारतीय वायुसेना ने वायनाड में आपदा राहत दल को किया है तैनात। पूरी तैयारी के साथ बचाव दल मौजूद। जख्मियों को अस्पताल में भर्ती करवा रही है टीम। घटनास्थल पर राहत बचाव में जुटी सेना के 225 जवान, 140 जवानों को स्टैंड बाय मोड में रखा गया। तिरुवनंतपुरम में 140 जवानों को तैयार रखा गया है। आज कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी की एक बड़ी बैठक संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बैठक। सोनिया गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ चर्चा करेंगी। लोकसभा सत्र में आज भी हंगामे के आसार। कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेंगे विपक्षी सांसद। राज्यसभा में निर्मला सीतारमण देंगी भाषण। संसद में अनुराग ठाकुर का एक बड़ा बयान। बिना नाम लिए राहुल गांधी पर कसा तंज। बोले जिसको खुद की जाति का मालूम नहीं वो गणना की बात करता है। लोकसभा में जाति वाले बयान पर सियासी घमासान तेज हुआ। अखिलेश यादव ने कहा संसद में आप कैसे पूछ सकते हो। जाति के बारे में अनुराग ठाकुर के बयान पर नाराजगी व्यक्त की है। अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर राहुल गांधी ने बताया गाली। कहा दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की बात उठाने पर मिलती गाली। मैं जाति जनगणना कराकर रहूंगा। विवाद बढ़ने के बाद अनुराग ठाकुर ने अपने ही बचाव में कहा मैंने किसी का नाम नहीं लिया। प्रियंका की मांग पीएम मोदी जवाब दें। अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। खरगे को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले खरगे साहब के अध्यक्ष बनने के बाद सारे पद अस्थायी हो गए हैं। यूपी विधानसभा में आज भी पेश होंगे कई अहम विधेयक। लखनऊ में एससीआर बनाने से जुड़ा बिल सीएम योगी आदित्यनाथ पेश करेंगे। यूपी सरकार स्टेट कैपिटल रीजन बनाने का रखेगी प्रस्ताव। यूपी में लव जिहाद रोकने से जुड़ा विधेयक विधानसभा में पास हुआ। बिल में लव जिहाद का दोषी पाए जाने पर उम्र कैद का प्रावधान। आरोपी के खिलाफ आर्थिक दंड का भी प्रावधान। सीएम योगी के गच्चा वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। बोले मैंने धोखा नहीं दिया, लेकिन सीएम ने दिया दिल्ली को गच्चा। बजट पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर कसा तंज। कहा यूपी में जिन्होंने आपको हराया आप उन्हें हटा नहीं पा रहे। अखिलेश ने बीजेपी में अंदरूनी खींचतान पर भी उठाए सवाल। कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य कांग्रेस में गुटबाजी। कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच टकराव। राज्य में अलग अलग यात्रा निकाल रहे दोनों नेता। दिल्ली कोचिंग हादसे पर आज कोर्ट में एक अहम सुनवाई। आरोपियों की जमानत याचिका पर 30 हजारी कोर्ट सुनाएगा अपना आदेश। दिल्ली में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। झारखंड ट्रेन हादसा, वायनाड लैंडस्लाइड और राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर ये मार्च निकाला गया। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद छात्रों में गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों ने प्रदर्शन दर्ज करवाया। सरकार से की कार्रवाई की मांग। प्रदर्शनकारी छात्रों ने की नारेबाजी जमकर।
दिल्ली के कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ उसके बाद प्रशासन की कार्रवाई हुई है और प्रीत विहार में बेसमेंट में अवैध तरीके से चल रहे एक कोचिंग सेंटर को सील किया गया। दिल्ली की मेयर शैली ओब्रॉय का बयान आया सामने, कहा कि अवैध तरीके से चल रहे सारी कोचिंग संस्थानों पर होगी सख्त कार्रवाई, दोषी पाए जाने पर अधिकारियों पर भी होगा एक्शन। कोचिंग हादसे पर विकास दिव्य कीर्ति का बयान, कहा मुझे बनाया जा रहा बलि का बकरा, हमसे गलती हुई लेकिन नीयत में खराबी नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान दिल्ली सीएम की पत्नी सुनीता का दावा, जेल में केजरीवाल की जान को खतरा है। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों का पैर धोया और स्वागत किया। हर की पैड़ी में हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा। मध्य प्रदेश सरकार ने मदरसों पर किया बड़ा एक्शन, शिक्षा मंत्री ने मदरसे को बंद करने के लिए निर्देश दिए। श्योपुर में 56 मदरसों पर ताला लगेगा। कानपुर के विकास दुबे मामले में आज रिपोर्ट होगी दाखिल, जांच आयोग की टीम विधानसभा में रखेगी अपनी रिपोर्ट। एनकाउंटर के बाद सरकार ने जांच के लिए बनाई थी समिति। चुनाव प्रचार में राजनीतिक दलों के मुफ्त सुविधाओं के वायदे पर रोक की मांग, याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, मनीष सिसोदिया और के कविता की न्यायिक हिरासत आज होगी खत्म, दोनों नेता को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। जमीन के बदले नौकरी के मामले में एक राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सीबीआई की दाखिल फाइनल चार्जशीट पर सुनवाई, केस में पूर्व सीएम लालू यादव को बनाया गया था आरोपी। पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत पर आज होगी सुनवाई, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में हुई गिरफ्तारी। लद्दाख में चीन की नई चालबाजी आई सामने, एलएसी के पास पैंगोंग झील जो है इस पर 400 मीटर लंबा एक पुल बनाया। सैटेलाइट इमेज से हुआ खुलासा, समझौते के अनुसार एलएसी पर दोनों देश नहीं कर सकते किसी तरह का कोई भी निर्माण। चीन को लेकर ओवैसी सरकार परेशानी साथ, लद्दाख में बढ़ रही चीन की गतिविधियां, चुनौतियां बढ़ रही हैं, एक्शन नहीं ले रही सरकार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नजर आए 2 संदिग्ध, सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाए, आसपास के गांव में भी तलाशी अभियान तेज। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों का एक्शन, आतंकियों की मददगार की हुई गिरफ्तारी, गोला बारूद बरामद, हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े तार। इस साल 21 जुलाई तक जम्मू कश्मीर में हुए 11 आतंकी घटनाएं, जवान समेत 28 लोगों की हुई मौत, गृह मंत्रालय ने लोकसभा में दी है जानकारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने आतंकवाद पर जाहिर की चिंता, कहा इसमें कोई शक नहीं कि सीमा पार से बढ़ रहा आतंकवाद। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऐसा समय भी आ जाएगा जब हिंदुस्तान इसको बर्दाश्त कर नहीं पाएगा। जमाते इस्लामी के खिलाफ बांग्लादेश में बड़ी कार्रवाई, जमाते इस्लामी पर पूरी तरह से लगाया गया प्रतिबंध, सरकार ने जारी किया आदेश। व्हाट्सएप और भारत सरकार के बीच टकराव, नई आईटी एक्ट पर व्हाट्सएप को है एतराज, प्रिवेसी हनन का आरोप लगाया। दिल्ली में 3 दिन बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किए भारी बरसात की अलर्ट। हिमाचल के कुल्लू में गरज के साथ हो सकती है बरसात, गरज के साथ बादल यहाँ पर बरस सकते हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया, 45 सड़कें अवरुद्ध। पश्चिम बंगाल में बदला मौसम का मिजाज, कोलकाता में तेज हवा के साथ हुई बरसात, लोगों को गर्मी से मिल पाई निजात। केरल के कोझिकोड में भारी बरसात के बाद उफान पर नदियां नाले आए, सड़कों पर आ रही नदी का पानी। कर्नाटक के मंगलुरु में नेत्रवती नदी में बढ़ा जलस्तर, आसपास के इलाकों में आई बाढ़, सड़कें डूब गईं। यूपी के कन्नौज में मंत्री नंद गोपाल नंदी के बेटा बहू का एक्सीडेंट, डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, हादसे में दोनों बाल बचे, घटना में कार के परखच्चे हो गए। राजस्थान के बूंदी में मालगाड़ी के 2 डब्बे पटरी से उतर गए, रेलवे लाइन प्रभावित, 3 घंटे की मशक्कत के बाद इस पर यातायात सुचारू तौर पर चल पाया। कन्नौज में यूपी के मंत्री नंद गोपाल नंदी के बेटे का एक्सीडेंट, कार के परखच्चे उड़ गए। यूपी के आगरा में पुलिस और लूट के आरोपियों से मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, अस्पताल में इलाज जारी। एमपी के खरगोन में अवैध हथियार तस्करी मामले में महिला समेत 5 आरोपी हुए गिरफ्तार, 3.5 लाख के 25 जिंदा कारतूस जब्त हुए। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गैंग का भांडाफोड़, पुलिस ने 50 किलो का गांजा जब्त किया, 7,50,000 रुपए इसकी कीमत बताई गई। पेरिस ओलंपिक्स में शूटर मनु भाकर ने भारत को दिलवाया दूसरा मेडल, 10 फीट और एयर पिस्टल के मिक्स इवेंट में सरबजोत के साथ जीता ब्रॉन्ज मेडल। पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय मेन्स हॉकी टीम ने आयरलैंड को हरा दिया, भारत ने 2-0 से जीता मुकाबला, इस जीत के साथ ही क्वार्टर फाइनल से पहुंची भारतीय टीम। भारत ने श्रीलंका को सुपर ओवर में हरा दिया, सुपर ओवर में श्रीलंकाई बैटर्स ने महज 3 रन का दिया था टारगेट।
टीम इंडिया को बांग्लादेश दौरे पर मिल सकता है नया गेंदबाजी कोच। रिपोर्ट्स की माने तो मॉर्निंग मोकल के नाम पर मुहर लग सकती है बीसीसीआई द्वारा। भारत को 34 साल बाद एशिया कप की मिली मेजबानी। 2025 में भारत में होगा एशिया कप मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट। 2027 में बांग्लादेश में खेला जाएगा ये टूर्नामेंट। बीसीसीआई ने बायजू के साथ समझौते के दिए संकेत। एनसीएलटी ने मामले को बुधवार तक के लिए स्थगित किया। शाहरुख खान की आंखों में हुई दिक्कत। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में उनका इलाज होगा, आंखों का इलाज होगा। एक्टर को मोतियाबिंद हुआ, इसी महीने मुंबई में करवाया था ट्रीटमेंट। फिल्म स्पिरिट में डबल रोल में नजर आएंगे एक्टर प्रभास। सूत्रों के अनुसार फिल्म में हीरो और विलेन दोनों का किरदार निभाएंगे प्रभास। फिल्म केरी द डेविल से संजय दत्त का फर्स्ट लुक रिवील हुआ। फिल्म में संजय दत्त धाक देवा के रोल में नजर आने वाले हैं। एक्टर सनी लियोनी की फिल्म कोटेशन गैंग की रिलीज डेट में बदलाव, अब 30 अगस्त को रिलीज होगी। 51 साल के हुए सोनू निगम अपनी आवाज से करोड़ों लोगों का दिल जीत चुके हैं। सोनू निगम